कानपुर शहर एक घनी आबादी वाला मोहल्ला है। इसी मोहल्ले के रहने वाले रामलाल के परिवार में पत्नी पार्वती के अलावा दो बेटियां रूपा, बिमला और दो बेटे रूपेश व बिमलेश थे। दोनों बेटे छोटा मोटा काम कर रहे थे, जिससे रामलाल के परिवार की गुजर बसर आराम से हो रही थी। 2 साल पहले रूपा की शादी सोनू से हुई थी। सोनू ड्राइवर था। हंसी खुशी से 2 साल कब बीत गए दोनों को पता ही नहीं चला। इन 2 सालों में रूपा एक बेटी की माँ बन गई। बेटी के जन्म के बाद खर्चा तो बढ़ गया, लेकिन आमदनी नहीं बढ़ सकी। घर में आर्थिक परेशानी होने लगी, जिससे सोनू का रूपा से झगड़ा होने लगा। दरअसल सोनू शराब का लती था। वह अपनी कमाई के आधे पैसे अपने खाने पीने में खर्च कर देता था। रूपा उसकी आधी कमाई से जैसे तैसे करके घर खर्च चलाती थी, जिससे दोनों में तकरार होने लगी। इसी तकरार में सोनू रूपा की पिटाई भी कर देता था। सोनू का एक दोस्त प्रदीप था। वह लक्ष्मीपुरवा का रहने वाला था और डिप्टी पड़ाव स्थित एक होटल में काम करता था। सोनू अक्सर उसी होटल में खाना खाता था। वहीं पर दोनों की जान पहचान हो गई। एक शाम को प्रदीप सोनू के घर के सामने से गुजर रहा था, तो सोनू ने उसे रोक लिया और चाय पीकर जाने को कहा। प्रदीप को यही चाय पिलाना सोनू को भारी पड़ गया। सोनू की पत्नी रूपा प्रदीप के लिए चाय लेकर आई तो उस पर नजर पड़ते ही वह उसका दीवाना हो गया। इस पहली मुलाकात में प्रदीप को रूपा का बोलना बतियाना इतना अच्छा लगा कि वह कोई न कोई बहाना बनाकर सोनू की गैर हाजिरी में उसके घर आने लगा। वह रूपा को भाभी कहता था। वह जब भी आता रूपा के पास बैठकर हंसी मजाक करता रहता था। रूपा को भी उसका उठना बैठना और हंसना बोलना अच्छा लगता था। लगातार उठने बैठने और हंसने बोलने का नतीजा यह हुआ कि रूपा और प्रदीप एक दूसरे को चाहने लगे। प्रदीप की उम्र यही कोई 20 वर्ष थी। उसने जवानी की दहलीज पर कदम रखा था। इस उम्र में रूपा का अपनापन और प्यार पाकर वह बेकाबू होने लगा, लेकिन वह अपने मन की बात रूपा से कह नहीं पा रहा था। जबकि रूपा चाहती थी कि प्रदीप ही पहल करे। प्रदीप रूपा के लिए पागल था, तो रूपा भी कुंवारे प्रदीप को पाने के लिए लालायित थी। दरअसल रूपा अपने पति की शराबखोरी और मारपीट से उब चुकी थी। ये दूरियां ही रूपा को प्रदीप की ओर आकर्षित करने लगी थी। जब रूपा ने देखा कि प्रदीप अपने मन की बात सीधे नहीं कह पा रहा है, तो उसने एक दिन उसे छेड़ते हुए कहा, प्रदीप तुम तो मुझे दीवानों की तरह देखते हो। भाभी मैं तुम्हारा दीवाना हूँ तो दीवानों की तरह ही देखूंगा ना। अब तुम्हारे अलावा मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सोते जागते मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। रूपा के उकसाने पर प्रदीप ने अपने मन की बात कह दी। कुछ ऐसा ही हाल मेरा भी है, लेकिन तुम मुझसे छोटे हो, इसलिए मैं अपने मन की बात तुमसे कह नहीं पा रही थी। रूपा बोली, लेकिन भाभी प्यार उम्र और जाति नहीं देखता, वो सिर्फ मन देखता है। प्रदीप ने कहा, मुझे बहुत लोग मिले, लेकिन मैंने किसी को करीब नहीं आने दिया। तुम्हारे अंदर न जाने क्या है, तुमसे अलग होने का मन नहीं करता। रूपा ने प्रदीप पर नजरों से तीर चलाते हुए कहा, भाभी लगता है कि हमारा पिछले जन्म का रिश्ता है। प्रदीप बोला, तुम सच कह रहे हो, क्योंकि तुम्हें देखते ही मेरा दिल तुम पर आ गया था। रूपा ने मन की बात कह दी। इस तरह प्यार का इजहार करने के बाद पहली बार दोनों ने दिल खोलकर बातें की। इसके बाद तो प्रदीप रूपा के लिए इस तरह पागल हुआ कि होटल से घर आते ही आराम करने के बजाय सीधे रूपा के यहाँ पहुंच जाता और वहाँ घंटों तक बैठा रहता। उस समय सोनू घर में नहीं होता था, इसलिए रूपा घर के कामकाज छोड़कर उसके पास बैठकर बातें करती रहती। धीरे धीरे उनके बीच की दूरी कम होती गई और फिर एक रोज दोनों ने अपनी हसरतें पूरी कर ली। कहा जाता है कि अगर किसी कुंवारे लड़के को विवाहित औरत से शारीरिक सुख मिलने लगता है तो वह उसके प्यार में पागल हो जाता है। उसके बाद उन्हें अलग करना आसान नहीं होता। ठीक उसी तरह प्यार के प्यासे प्रदीप को रूपा के रूप में प्यार का सागर मिला तो वह उसका ऐसा दीवाना हुआ कि उसे किसी की परवाह ही नहीं रही। प्रदीप और रूपा को मिलते जुलते अभी 2 महीने भी नहीं हुए थे कि मोहल्ले में उनके प्यार की चर्चाएं होने लगी। किसी ने इस बारे में रूपा के पति सोनू को बताया तो एक बार भी उसे विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि प्रदीप उसका दोस्त था और उसे उस पर भरोसा था। बात सच रही हो या झूठ, इस चर्चा से उसकी और पत्नी की बदनामी तो हो ही रही थी। इसलिए उस रात वह घर लौटा तो उसने रूपा से प्रदीप से उसके संबंधों को लेकर होने वाली चर्चा के बारे में पूछा। रूपा पति की बात सुनकर सख्ते में आ गई। वह जल्दी से कुछ बोल नहीं पाई तो प्रदीप ने कहा, तुम उसे घर आने से मना कर दो, बात खत्म। ठीक है, रूपा ने बेहद मायूसी से कहा, लगता है तुम्हें मेरी बात बुरी लग गई। सोनू ने रूपा के चेहरे को पढ़ने की कोशिश करते हुए कहा, इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है, आप कह रहे हैं तो मना कर दूंगी। रूपा ने रूखेपन से कहा। सोनू ने प्रदीप को रोकने के लिए कहा, जरूर, लेकिन न तो रूपा ने उसे मना किया और न ही प्रदीप ने उसके घर आना बंद किया। हाँ, वे थोड़ी सतर्कता जरूर बरतने लगे थे, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी उनका प्यार छिप नहीं सका। 1 महीना भी नहीं बीता था कि किसी ने प्रदीप और रूपा के मिलने के बारे में सोनू से शिकायत कर दी। फिर क्या था, सोनू पूरी तरह तिलमिला उठा। उस आदमी से तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन काम धंधा छोड़कर वो सीधे घर पहुंच गया। वह दबे पांव घर में घुसा। कमरे के बेड पर प्रदीप और रूपा एक दूसरे से लिपटे पड़े थे। सोनू को देखते ही प्रदीप फुर्ती से उठा और अपने कपड़े ठीक करके वहां से बाहर
भाग गया। रूपा को उस स्थिति में देखकर वह आग बबूला हो उठा। गुस्से में उसने रूपा की पिटाई की। उसके बाद चेतावनी देते हुए बोला, प्रदीप का घर आना जाना तो दूर रहा, अगर तुझे उससे बातचीत करते भी देख लिया तो तेरी बोटी बोटी करके चील कौवों को खिला दूंगा। उस दिन के बाद से रूपा के प्यार पर पहरा लग गया। इसके बाद दोनों वियोग की पीड़ा में छटपटाने लगे। दोनों एक दूसरे को बेहद प्यार करते थे। उनकी चाहत रोम रोम में समा गई थी, इसलिए वे एक दूसरे के बिना जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकते थे। रंगे हाथों पकड़ी जाने के बाद रूपा पति की नजरों से गिर गई थी। सोनू अब उस पर जरा भी विश्वास नहीं करता था। प्रदीप को लेकर अब सोनू और रूपा के बीच रुचि विवाद और मारपीट होती। इस तरह उनके बीच मतभेद इस कदर बढ़ गए कि दोनों एक ही छत के नीचे रहते हुए अपरिचित से हो गए थे। सोनू रूपा के अवैध संबंधों की वजह से काफी तनाव में रहता था। इसका नतीजा यह निकला कि जरा जरा सी बात पर उन दोनों के बीच झगड़ा और मारपीट होने लगी। स्थिति यह आ गई कि रूपा को उस घर में एक पल भी काटना मुश्किल लगने लगा। उधर प्रदीप की हालत भी पागलों जैसी हो गई थी। जब प्रदीप से वियोग की वेदना नहीं सही गई तो उसने फोन पर मैसेज भेजकर रूपा को मंदिर बुलाया। निर्धारित समय पर रूपा मंदिर पहुंच गई। वहां दोनों एक दूसरे को देखकर भावुक हो उठे। उनकी आंसुओं से आंसू टपकने लगे। मन का गुबार आंसू बनकर निकल गया तो रूपा ने कहा, प्रदीप तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये रूपा तुम्हारी है और तुम्हारी ही रहेगी। रूपा तुम्हारे बिना मेरा एक पल नहीं कटता। अगर यही स्थिति रही तो मैं किसी दिन जहर खाकर जान दे दूंगा, क्योंकि अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। प्रदीप ने अपनी पीड़ा व्यक्त की। मेरा भी यही हाल है, लेकिन मजबूर हूँ क्योंकि मैं औरत हूँ। निराश होकर रूपा बोली, रूपा मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है। अगर तुम साथ दोगी तो हम दोनों सुकून की जिंदगी बिता सकेंगे। प्रदीप बोला, प्रदीप शरीर के साथ साथ मैंने अपनी जिंदगी भी तुम्हें सौंप दी है। तुम जैसा कहो मैं तुम्हारे साथ देने को तैयार हूँ। रूपा ने विश्वास दिलाते हुए कहा, तो फिर मेरे घर चलो, वहाँ मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलवाता हूँ। वह राजी हो गई तो मैं जल्दी तुमसे शादी कर अपनी जीवन संगी बना लूंगा। प्रदीप बोला। प्रदीप की बात सुनकर रूपा थोड़ी सकुचाई। उसने बहाना भी बनाया, लेकिन बाद में वह राजी हो गई। फिर प्रदीप रूपा को अपने घर ले गया और माँ मुन्नी देवी से मिलवाया। रूपा ने अपने और प्रदीप के रिश्तों की जानकारी मुन्नी देवी को देकर प्रदीप से शादी की इच्छा जताई। मुन्नी देवी ये जानकर विचलित हो उठी कि उनका कुंवारा कम उम्र का बेटा एक शादीशुदा और उससे बड़ी उम्र की औरत के प्रेम जाल में फंस गया है। माँ मुन्नी देवी ने रूपा से कह दिया कि वह शादीशुदा और एक बच्चे की माँ बन चुकी है। औरत से अपने कुंवारे बेटे की शादी हरगिज नहीं करा सकती। रूपा का पक्ष लेकर प्रदीप ने कुछ कहना चाहा तो मुन्नी देवी ने उसे डपट दिया। मुन्नी देवी ने प्रदीप से शादी रचाने से इनकार किया तो रूपा निराश हो गई। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। रूपा के आंसुओं ने मुन्नी देवी का दिल पिघला दिया। वह उसके सिर पर हाथ रखकर बोली, रूपा अगर तू मेरे घर की बहू बनना चाहती है तो प्रदीप के बजाय उसके बड़े भाई सुजीत से शादी कर ले। वह ई रिक्शा चलाता है, उससे शादी कर लेगी, तब मैं बच्ची सहित तुझे अपना लूंगी। क्या? रूपा चौंकी। माँ जी आप यह क्या कह रही हैं? मैं तो प्रदीप से प्यार करती हूँ, फिर भला उसके बड़े भाई से कैसे ब्याह कर सकती हूँ। मुन्नी देवी और रूपा में बातचीत हो ही रही थी कि सुजीत कुमार भी आ गया। उसने अजनबी युवती को घर में देखा तो माँ से पूछताछ की। मुन्नी देवी ने जब सुजीत को सारी बात बताई और यह भी बताया कि वह रूपा से उसका विवाह कराना चाहती है। यह सुनकर सुजीत गदगद हो गया और वह रूपा से ब्याह रचाने को तैयार हो गया। रूपा से सुजीत कई साल बड़ा था, इसलिए वह कोई निर्णय न कर सकी और वापस घर लौट आई। घर आकर वह असमंजस में पड़ गई। प्रदीप उसका प्यार था, जबकि शादी की शर्त उसके बड़े भाई से रखी जा रही थी। वह कई रोज तक कस्म में रही। आखिर उसने प्रदीप से मिलकर कोई हल निकालने का निर्णय लिया। प्रदीप से मिलकर रूपा ने इस बात की तो प्रदीप ने सुझाव दिया कि वह भाई से शादी कर ले। इस तरह वह घर में उसके साथ रहेगी और उसका भी प्यार बरकरार रहेगा। यानी मुझे तुम्हारे घर में द्रौपदी बनकर रहना पड़ेगा। रूपा ने कटाक्ष किया। मुझे तो यही सही लग रहा है, बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम जो भी फैसला लोगी मुझे मानना पड़ेगा। प्रदीप बोला। रूपा अपने पति सोनू से प्रताड़ित थी। उसका पति के साथ रहना मुश्किल था। यही सब देखते हुए उसने सुजीत से ब्याह रचाने का फैसला कर लिया। इसके बाद रूपा ने जन्माष्टमी के दिन अपने प्रेमी प्रदीप के बड़े भाई सुजीत के साथ मंदिर में विवाह कर लिया और पहले पति सोनू का घर छोड़कर सुजीत के साथ रहने लगी। रूपा ने अपनी मांग में सुजीत के नाम का सिंदूर तो सजा लिया था, लेकिन वह पूर्ण रूप से प्रदीप को समर्पित थी। वह रात में पति का बिस्तर सजाती थी और दिन में प्रेमी प्रदीप की बाहों में झूलती थी। मुन्नी देवी सब कुछ जानते हुए भी अपनी आंखों पर पट्टी बांधे रहती थी। इस तरह रूपा द्रौपदी बनकर घर में रहने लगी। दोस्तों अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।